हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव चौधरी सीसी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नेम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों, ये आपकी अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर है, इसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नीड फॉर अकाउंटिंग के बारे में कि अकाउंटिंग की नीड क्यों होती है बच्चों। तो अकाउंटिंग की नीड को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर के बारे में स्टूडेंट, कि अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। अकाउंटिंग ईयर या फिर जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या होता है स्टूडेंट। तो बच्चों, जैसे हम अपनी लाइफ के अंदर कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है, वैसे ही अकाउंटिंग में अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर को फॉलो किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये कौन से मंथ से लेकर कौन से मंथ तक होता है। तो बच्चों, ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी प्रेजेंट में बच्चों कौन सा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, तो वो चल रहा है बच्चों 2021 टू 2022। ये स्टार्ट कब हुआ बच्चों? 1 अप्रैल 2021 को और एंड कब होगा इसका? 31 मार्च 2022 को। तो बच्चों, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो या वो पार्टनरशिप हो या वो कंपनी हो, वो सभी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सभी इसी अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर को बच्चों क्या करती हैं? फॉलो करती हैं। इसके अंदर जो ये 1 अप्रैल है बच्चों, ये कहलाती है ओपनिंग डेट। और बच्चों, ये जो 31 मार्च है यह कहलाती है क्लोजिंग डेट। ठीक है, तो इस क्लोजिंग डेट के ऊपर हर बिजनेसमैन यह जानना चाहता है कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसकी फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या कितना लॉस सफर किया है, उसकी फाइनेंशियल ईयर के एंड में कितनी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड है, उसकी आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी है, उसके पास कौन कौन सी असेट्स है और उनकी वैल्यू क्या है। वो ये सब इंफॉर्मेशंस को बच्चों जानना चाहता है। लेकिन वो इन इंफॉर्मेशंस को तभी फाइंड आउट कर सकता है बच्चों जब वो अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट और सिस्टमेटिक मैनर में क्या करे? रिकॉर्ड करे। तो बच्चों, बिजनेस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट और सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करने के लिए हमें किसकी नीड होती है बच्चों? अकाउंटिंग की नीड होती है। तो बच्चों, यहां पर हमें मालूम पड़ गया कि नीड फॉर अकाउंटिंग क्यों होती है। अगर हम अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें हर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट और सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और हम किसी भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट और सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड किसके थ्रू कर सकते हैं? अकाउंटिंग के थ्रू कर सकते हैं बच्चों। इसलिए हमें क्या होती है? अकाउंटिंग की नीड होती है। अब हम बात करते हैं बच्चों मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो बच्चों, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग को समझने से पहले हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि अगर हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट और सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करना है तो हमें अकाउंटिंग की नीड होगी। तो अकाउंटिंग में किसी भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट और सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? तो बच्चों, अकाउंटिंग के अंदर हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और वो प्रोसेस यहाँ पर आपके सामने है बच्चों।
तो इस प्रोसेस को पहले हम समझेंगे कि भाई ट्रांजैक्शन को किस वे में रिकॉर्ड किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू किया जाता है, ताकि हमें एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो भी इंफॉर्मेशन हम चाह रहे हैं बिजनेस के रिगार्डिंग वो हमें रिसीव हो सके। तो पहले तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो बच्चों आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर कि आपको यह समझना होगा कि अकाउंट्स में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। अकाउंट्स में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बच्चों हम रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। यानी कि अगर मैं अदर लैंग्वेज में कहूं बच्चों तो वो ट्रांजैक्शन जिन्हें हम मनी में मेजर कर सकते हैं उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंट्स के अंदर क्या करते हैं बच्चों, अकाउंटिंग बुक्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पर जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेल ऑफ फिनिश गुड्स। तो बच्चों ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसे मैं मनी में मेजर कर सकता हूं कि सॉरी बच्चों, इसे मैं मनी में मेजर कर सकता हूं कि भाई मैंने कितने अमाउंट का रॉ मटेरियल परचेज किया है, मैंने कितने अमाउंट का फिनिश गुड सेल किया है। तो बच्चों आपको यहां पर ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं। इट मींस उसे मनी में मेजर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो जिन ट्रांजैक्शंस को मनी में मेजर किया जा सकता है बच्चों उन्हें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं, और इन्हीं ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं बच्चों, अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। अब आप कहेंगे सर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन बताइए जिन्हें हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जो फाइनेंशियल नेचर के नहीं होते। तो बच्चों जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज, रेजिग्नेशन बाय एबल एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर। तो बच्चों इन ट्रांजैक्शन को मैं मनी में मेजर नहीं कर सकता, हालांकि ये बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। भाई अगर एम्प्लॉयज स्ट्राइक करेंगे तो बच्चों क्या होगा, टर्नओवर का लॉस होगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा। अगर एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर रेजिग्नेशन दे देगा और फर्म को छोड़ के चले जाएगा तो भी बिजनेस के ऊपर क्या पड़ेगा बच्चों, इफेक्ट पड़ेगा। तो ये ट्रांजैक्शन बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इफेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें मनी में मेजर नहीं कर सकता, इसलिए मैं इन्हें अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मैं अकाउंटिंग बुक्स में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूंगा बच्चों जिन्हें मैं मनी में मेजर कर सकता हूं। तो बच्चों आइडेंटिफिकेशन करने के बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है रिकॉर्डिंग। जब मैंने ट्रांजैक्शंस को बच्चों आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन जो है ये बुक में रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो उसको फिर मैं क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। अब रिकॉर्ड कहां पर करूंगा बच्चों, तो ध्यान रखिएगा हर ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों जर्नल के अंदर। किसमें रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। हर फर्म अपने डे टू डे ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज सिस्टमैटिक मैनर में फर्स्टली कहां पर रिकॉर्ड करती है बच्चों, जर्नल के अंदर करती है। इसे अपन कहते हैं ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। ये भी आपको याद रखना है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन किस बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। डे टू डे ट्रांजैक्शंस को इसमें सिस्टमैटिक मैनर में डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है।
तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, जर्नल में उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। बच्चों यहाँ पर आपको एक बात और सीखनी है कि भाई जो बिजनेस स्मॉल होते हैं, यानी कि जिनके अंदर ट्रांजेक्शन्स जो है बहुत ही लिमिटेड होते हैं, यानी कि दिन भर में बहुत ही कम, डे टू डे बहुत ही कम ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल को मेंटेन करती है। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं बच्चों, बिग होते हैं, उनके अंदर डे टू डे ट्रांजेक्शन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो वो बच्चों जर्नल की जगह मेंटेन करते हैं सब्सिडरी बुक्स। क्या मेंटेन करते हैं बच्चों? सब्सिडरी बुक्स को मेंटेन करते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद या तो जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। बच्चों सब्सिडरी बुक्स एक तरीके से जर्नल का ही क्या है, सब डिवीजन है। सब्सिडरी बुक्स कितनी होती हैं? अगर देखा जाए बच्चों तो ये होती हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कौन कौन सी बच्चों? परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, एंड लास्ट जर्नल प्रॉपर। तो ये बच्चों 8 बुक्स होती हैं। तो यानी कि हमने क्या करा, जर्नल का ही एक तरीके से 8 पार्ट्स के अंदर सब डिवीजन कर दिया। अब क्या होगा बच्चों, भाई क्रेडिट परचेज की जितनी भी एंट्रियां होगी वो परचेज बुक में लिखेंगे, क्रेडिट परचेज रिटर्न की जितनी भी एंट्रियां होगी बच्चों वो परचेज रिटर्न बुक में लिखेंगे, क्रेडिट सेल्स की जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उन्हें हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट सेल्स रिटर्न्स के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे बच्चों उसे हम सेल्स रिटर्न बुक में एंटर करेंगे, जितने भी बिजनेस के कैश ट्रांजेक्शन्स होंगे उन्हें हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, बिल्स रिसीवेबल के ट्रांजेक्शन्स को बिल्स रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, बिल्स पेबल बुक के ट्रांजेक्शन को बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो भी ट्रांजेक्शन्स इन 7 बुक्स में नहीं आते बच्चों उन्हें हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग किस बुक में की जाती है, या तो जर्नल में की जाती है या सब्सिडरी बुक्स में की जाती है। अगर बिजनेस का साइज छोटा है बच्चों तो आप जर्नल मेंटेन कर सकते हो, लेकिन आपके बिजनेस का साइज यदि बिग है, ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों, तो फिर आप सब्सिडरी बुक्स मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद बच्चों ट्रांजेक्शन्स का किया जाता है क्लासिफिकेशन, यानी कि उनका थर्ड स्टेप आता है क्लासीफाइंग, यानी कि हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमने जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किए हैं बच्चों उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन किस बुक में किया जाता है बच्चों, इसे हम कहते हैं लेजर। बच्चों ध्यान रखना, जर्नल के बाद जो सेकंड बुक है वो है लेजर बुक, इसे हम मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, उसे ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, इसे मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। अब बच्चों क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जितने भी सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी ग्रुपिंग की जाती है। क्या की जाती है बच्चों, सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स की ग्रुपिंग की जाती है। तो
ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, लेजर के अंदर अकाउंट्स खोलते हैं, यानी कि अकाउंट्स ओपन करते हैं, जैसे कि परचेज बुक, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, एक्सेट्रा। अब अकाउंट खोलने से, ओपन करने से बच्चों होता क्या है, जितने भी परचेज के ट्रांजेक्शन्स हैं वो परचेज अकाउंट में हम पोस्टिंग कर देते हैं, जितने भी सेल्स के ट्रांजेक्शन हैं उनकी पोस्टिंग हम सेल्स अकाउंट में कर देते हैं, जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन हैं उनकी पोस्टिंग हम कैश अकाउंट में कर देते हैं, जितने भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उनकी पोस्टिंग हम बैंक अकाउंट में कर देते हैं। अब पोस्टिंग करने से होता क्या है बच्चों, हमारे लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। जैसे अगर मैं जानना चाहूं कि भाई इस मंथ के अंदर मेरी टोटल परचेज कितने की है, तो मैं उसे इजीली परचेज अकाउंट से फाइंड आउट कर सकता हूं। यानी कि मुझे जर्नल को देखने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं सीधे ही लेजर बुक को ओपन करूंगा और उसमें परचेज अकाउंट को ओपन करके मैं ये मालूम कर सकता हूं कि इस मंथ में मैंने टोटल कितनी परचेजेस की है, कितनी सेल की है, मेरे पास कैश इन हैंड कितना है, मेरा बैंक बैलेंस कितना है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले रिकॉर्डिंग की जाएगी, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन किया जाएगा। क्लासिफिकेशन करने के लिए हम कौन सी बुक मेंटेन करते हैं, लेजर बुक मेंटेन करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के लिए हम जर्नल या सब्सिडरी बुक्स को मेंटेन करते हैं। तो बच्चों ये स्टेप आपको समझ में आ रहे होंगे। अब क्लासिफिकेशन के बाद बच्चों हम करते हैं समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है कि हम क्लासिफिकेशन करने के बाद जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो उनको इस मैनर के अंदर बच्चों, सिस्टमैटिक वे के अंदर जमाना, ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो सके। तो बच्चों समराइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं बच्चों फाइनल अकाउंट्स। क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंदर बच्चों हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है बच्चों। अब आप कहेंगे कि सर ये ट्रायल बैलेंस क्या है। बच्चों ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि लेजर की मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि ट्रायल बैलेंस क्या है बच्चों, एक स्टेटमेंट है जो हम लेजर की मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, बनाते हैं। हम लेजर में जितने भी अकाउंट हमने ओपन किए हैं उन सबका पहले हम बच्चों बैलेंस फाइंड आउट करते हैं, फिर उस बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। और यदि ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कर जाता है बच्चों, तो इसका मतलब है कि आपके लेजर में कोई भी मैथमेटिकल एरर नहीं है। हाँ ये बात अलग है कि कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जिनके होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है बच्चों, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर अभी आपको इतना समझना है कि लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जो लेजर की मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है। फिर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बच्चों हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंदर बच्चों तीन चीजें आती हैं, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक है बच्चों बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हमें नेट प्रॉफिट या फिर बच्चों नेट लॉस के बारे में मालूम पड़ता है, ठीक है। और बैलेंस शीट हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है कि फर्म के पास कौन कौन सी असेट्स हैं
और फर्म को कौन कौन सी लाइबिलिटी को पे करना है। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से एक सिस्टमैटिक मैनर में देखो बच्चों प्रोसेस रन कर रहा है। सबसे पहले हमने क्या करा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया, उन्हें मनी में मेजर किया। मनी में मेजर करने के बाद हमने उनकी रिकॉर्डिंग करी। रिकॉर्डिंग या तो हम जर्नल में करेंगे बच्चों या सब्सिडरी बुक्स में करेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का साइज क्या है। और इसमें हम डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमने जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं बच्चों, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं हम किसमें, लेजर में। लेजर में हम क्या करते हैं बच्चों, अकाउंट ओपन करते हैं और उस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी पोस्टिंग हम उस अकाउंट में कर देते हैं। उसके बाद बच्चों क्लासिफिकेशन के बाद हम समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस किसके थ्रू बनाया जाता है बच्चों, लेजर के थ्रू। इसके लिए हम लेजर में जितने भी अकाउंट हमने ओपन करे हैं सबसे पहले उनका बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। बैलेंस के बाद हम उसको उनके बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। यदि ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कर जाता है बच्चों तो इसका मतलब क्या है कि लेजर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बच्चों, सही है। फिर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम बच्चों क्या करते हैं, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट्स में 3 चीजें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताता है बच्चों, हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है बच्चों, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो भी हुआ है। और बैलेंस शीट हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है कि फर्म के पास कौन कौन सी असेट्स हैं, उनकी वैल्यू क्या है, फर्म के अंदर फाइनेंशियल ईयर के एंड में टोटल कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है, फर्म के ऊपर कौन कौन सी आउटसाइडिंग लाइबिलिटीज हैं। इन सब की इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट से मिल जाती है। समराइजिंग करने के बाद बच्चों हम जो भी इंफॉर्मेशन हमको फाइनल अकाउंट्स के थ्रू मिली है उनका हम एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी कि जो हमारे बिजनेस के यूजर्स हैं वो उसका एक असेसमेंट कर सकें और असेसमेंट करके क्या कर सकें बच्चों, राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले सकें। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हमें फ्यूचर प्लानिंग में भी बच्चों क्या करता है, हेल्प करता है। तो ध्यान रखना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो है बच्चों वो समराइजिंग के बाद होता है, क्योंकि फाइनल अकाउंट से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उन्हीं को ही एनालिसिस किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। उन्हीं के बेसिस पर हम फ्यूचर के डिसीजंस या फ्यूचर की प्लानिंग को क्या करते हैं बच्चों, तैयार करते हैं। और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करने के बाद हम इन इंफॉर्मेशंस को कम्युनिकेट कर देते हैं बच्चों यूजर्स को। ध्यान रखिएगा, बिजनेस में 2 तरह के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। तो बच्चों बिजनेस में कई तरह के यूजर्स इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे ओनर हुआ वो इंटरनल यूजर है ना। और उसी तरह अगर मैं बात करूं बैंक की, क्रेडिटर्स की, सप्लायर्स की, ये सब एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो बिजनेस में जो भी इंफॉर्मेशन का हमने एनालिसिस किया है उन्हें हम कम्युनिकेट कर देते हैं यूजर्स को। वो इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स भी हो सकते हैं। तो बच्चों ये अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है। क्या होता है, अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है। इसीलिए अपन ने बात करी थी कि भाई नीड फॉर अकाउंटिंग क्यों है। नीड फॉर अकाउंटिंग बच्चों इसीलिए ही है कि इसके थ्रू हमें सारी की सारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो है बच्चों वो हमें एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर मिल जाती है। और अकाउंटिंग को ही हम बिजनेस की लैंग्वेज भी कहते हैं बच्चों। इसलिए अकाउंटिंग की आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा क्या है, नीड है। और इंफॉर्मेशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है बच्चों। ये अकाउंटिंग प्रोसेस ही आपका एक तरीके से 11th का सिलेबस है बच्चों, क्योंकि हम पर्टिकुलर हर चैप्टर के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं कि भाई जनरल बुक क्या होती है, इसमें एंट्रीज किस तरीके से की जाती है, लेजर पोस्टिंग किस तरीके से की जाती है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। ये बच्चों हम आगे एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस अकाउंटिंग प्रोसेस को आप ध्यान से समझ लीजिए। तो चलिए बच्चों, मैंने कहा था
कि भाई मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने से पहले अकाउंटिंग प्रोसेस को समझना क्या है, जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि भाई मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों देखो, अकाउंटिंग इज अ, यहां पे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी कि अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिफाई करना, उनकी मेजरिंग करना, उनकी रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, समराइजिंग करना और कम्युनिकेट करना ही बच्चों क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करके मेजरिंग करना, मेजरिंग करने के बाद रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग करना, क्लासीफाइंग के बाद समराइजिंग करना और समराइजिंग के बाद बच्चों एनालिसिस करने के बाद कम्युनिकेट करना। ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। तो अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको मेजर करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको समराइज करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं और बाद में लास्ट में उनको कम्युनिकेट करते हैं, किसको बच्चों, यूजर्स को। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की बच्चों, कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब होता है कि अकाउंटिंग्स में क्या क्या क्वालिटीज हैं। भाई पहली क्वालिटी क्या है कि अकाउंटिंग के थ्रू हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को क्या करते हैं बच्चों, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड क्वालिटी क्या है, इसके थ्रू हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को क्या करते हैं बच्चों, मेजर करते हैं मनी में। फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद हम उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद समराइजिंग किया जाता है। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की जाती है और उसके बाद कम्युनिकेट किया जाता है बच्चों, किसको, यूजर्स को। तो तभी मैंने कहा था कि प्रोसेस को समझने के बाद आपको मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों अकाउंटिंग की इजीली समझ में आ जाएगी। तो बच्चों इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है बच्चों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, वो जरूर कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। थैंक यू वेरी मच।